मेरी शादी होने वाली है, क्या मुझे पता नहीं रहता कि मेरी शादी होने वाली है? लगा ही नहीं है तो शादी कहाँ से होगी? मतलब अभी देखा सुनी नहीं हो रही कुछ नहीं। शादी को लेकर मेरे घर में ऐसा कोई भी बात हुआ ही नहीं था। मेरी शादी ऐसो भी अभी नहीं करना चाहती थी मेरी मम्मी। मतलब कहीं ना कहीं अफवाह फैलाया जा रहा है आपके प्रति। ये अफवाह फैलाया जा रहा है। देखिए, अपराधी जो है वो बचने के लिए कुछ से कुछ बोले। क्या घर वाले से वो पूछे हैं कि कितना पैसा लिया गया है या नहीं लिया गया है? कहाँ झूठा बात बयान दे देता है एसीपी सर कि चैन। मेरी मम्मी कभी चैन पीती ही नहीं थी, मेरी मम्मी के पास चैन था ही नहीं। आपकी माँ के द्वारा शकील मियाँ से कई लाख रुपए लिया गया है। देखिए सर, आजकल अगर 10,000 रुपया हम किसी के पास लेने के लिए जाएंगे तो उसका पहले स्टाम्प बनता है। जी, तब वो पैसा देता है। अगर वो हमको 10 लाख रुपया दिए होंगे तो उसके पास स्टाम्प होगा, उस पे मेरी मम्मी या मेरे पापा या मैं या मेरे भाई कोई भी सिग्नेचर तो किए। सही बात है। एक चीज और बताइए, एक बहुत ही बड़ा न्यूज चैनल द ललन टॉप नाम है, वो आपके विरोध में ये दिखा रहा है कि आपकी माँ के द्वारा कई कट्ठा जमीन और कई लाख रुपया शकील मियाँ ने दिया था। क्या आपके ऊपर न्याय किया जा रहा है कि नहीं? क्या आपका समर्थन करना चाहिए, सच्चाई दिखानी चाहिए? और वो दिल्ली में बैठ के, पटना में बैठ के जो बात ही कर रहा है। शकील मियाँ वो करते क्या हैं जो वो 10 रुपया मुफ्त में किसी को देंगे? वो क्या है? कोई विधायक है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है जो वो 10 लाख रुपया किसी को दान कर देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको कि खाने के लिए रोटी नहीं मिलती हो, वो चोरी डकैती करता हो और क्रिमिनल करता हो, वो किसी को 10 रुपया का 10 पैसा भी देने के लिए तैयार नहीं है। सही बात है। कोई भी काम करता हो या कोई भी धनी इंसान हो, आज 1000 रुपए देने के लिए तैयार नहीं। आज के डेट में अगर 5 रुपया भी जरूरत पड़ जाए मार्केट में तो मार्केट के लोग 5 रुपया देने के लिए तैयार नहीं होता है। आपके बगल के लोग देने के लिए तैयार है? कोई भी नहीं। आज क्रियाक्रम होने वाला कोई भी नहीं है। किसी ने आपके गांव के लोग आके बोला है कि बाबू ये 1500 10,000 रुपए लोग? सवाल ही पैदा नहीं होता है सर। कोई भी पैसा चाहे उसका जॉब क्यों ना हो 50,000 या लाख रुपया महीना क्यों नहीं सैलरी घुसता हो, कोई किसी को देता नहीं। नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। अभी मैं भागलपुर के पीरपैती गांव में हूं, जहां पे जो है नीलम यादव जी का धारदार हथियार से शकील मियाँ जो जिहादी मानसिकता का वो हैवान था, उसने जो शरीर के अंग ही काटे, इसके अलावा उनका स्तन भी काट दिया। लेकिन हम इस मुद्दा के अलावा एक और बात करेंगे कि उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा जो है शकील मियाँ से कई लाख रुपया जो है लिया गया है और कई कट्ठा धूर जमीन जो है वो लिया गया है। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी का शादी करना है, उनकी बेटी बड़ी हो गई है और बेटी के शादी करने के लिए दहेज की जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, द ललन टॉप चैनल जो है वो अपने चैनल पे ये वीडियो चला रही है। मुझे बहुत हाथ लगा कि इतनी बड़ी कंपनी जो है, इतना बड़ा चैनल जो है, जमीनी स्तर पे न आकर सिर्फ कहीं सुनी बातों को जो है चला रही है और एक लड़की को और एक परिवार को कहीं ना कहीं बदनाम करने का काम किया जा रहा है। क्या असलियत है कि वाकई में शकील मियाँ ने कई लाख रुपए दहेज में दिए थे? क्या शकील मियाँ कई धूर जमीन जो है दहेज में देने के लिए दिया था? मामला क्या है, मैं आपको असली हकीकत बताऊंगा। अफवाह में मत पड़िएगा, क्योंकि जब भी कभी घटना होती है तो उसको अफवाह में जो है उसको बलगलाने का काम किया जाता है, उसको दबाने का काम किया जाता है। हमारे साथ जो है नीलम की बेटी बैठी हुई है, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में हकीकत क्या है। आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है बहुत बड़ी कंपनी का, इसके अलावा कुछ और भी लोग कह रहे हैं आपके ऊपर कि आपका जो है शादी होने वाला। पहले ये बताइए, शादी होने वाला है कि नहीं? अगर शादी मेरी होने वाली रहती तो क्या गांव में किसी को पता नहीं रहता? मेरी शादी होने वाली है, क्या मुझे पता नहीं रहता कि मेरी शादी होने वाली है? अभी आप क्लास में पढ़ती? 12th में पढ़ती हुई है। और आपकी माँ के द्वारा शकील मियाँ से कई लाख रुपए लिया गया है। देखिए सर, आजकल अगर 10,000 रुपया हम किसी के पास लेने के लिए जाएंगे तो उसका पहले स्टाम्प बनता है। तब वो पैसा देता है। अगर वो हमको 10 लाख रुपया दिए होंगे तो उसके पास स्टाम्प होगा, उस पे मेरी मम्मी या मेरे पापा या मैं या मेरे भाई कोई भी सिग्नेचर तो किए होंगे कोई ना कोई सिग्नेचर जरूर किया होगा। सही बात है। अब आप समझ रहे हैं कि अगर कोई भी 10,000 या 500 रुपए भी लेता है ना तो कागज पे या स्टाम्प पेपर पे जरूर लिखवा लेता है, जो ऐसा नहीं हुआ है। देखिए
देखिए, जो अपराधी है वो अपने बचाव के लिए हजार झूठ बोल सकते हैं। जैसे हम अपराधी आज बन जाएंगे तो हम अपने बचाव के लिए हजार झूठ बोलेंगे। जो अपराधी अभी हो चुका है वो झूठ बोलेंगे, तो क्या एसीपी सर उसी झूठ को सच्चाई में बता। मैं एसीपी सर को यही बताना चाहती हूँ कि वो जो भी बयान दिए हैं इससे हम लोग बहुत दुखी में हैं। कहीं ना कहीं एसपी सर मिले हुए तो नहीं ना लग रहा है आपको? अब मिले हैं एसपी कि सर क्या? आपके घर आए हैं? एसीपी सर आपके घर आए हैं सांत्वना देने के लिए? देखिए सर, एसीपी सर अभी तक नहीं आए हैं। एसीपी सर अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। हाँ। सिर्फ वहाँ कुर्सी पे बैठे बैठे अपना भोजन कर रहे हैं। हाँ, और खुद उसको दामाद बना के खिला भी रहे हैं, खिला रहे हैं। और वो जो अपराधी है वो बोल रहे हैं और उसी के बात पे यहाँ बयान दिया जा रहा है। आपके कहने का मतलब ये है कि एसपी साहब मिले हुए हैं। मिल भी सकता है क्या? घर वाले से वो पूछे हैं कि कितना पैसा लिया गया है या नहीं लिया गया है? कहाँ झूठा बात बयान दे देता है एसीपी सर कि चैन। मेरी मम्मी कभी चैन पीती ही नहीं थी, मेरी मम्मी के पास चैन था ही नहीं। मेरे पापा गरीब मजदूर थे जी जी जी, जो कि किसी तरह हम लोग को पढ़ाते थे और किसी तरह से मेंटेनेंस पूरा करते थे, पालन पोषण करते थे। मेरी मम्मी कहाँ से चैन पहन सकती है? अगर वो बोल रहे हैं कि चैन पहनती थी तो चैन के लिए किसी का हत्या कर देगा। सही बात है। एक चीज और बताइए, एक बहुत ही बड़ा न्यूज चैनल द ललन टॉप नाम है, वो आपके विरोध में ये दिखा रहा है कि आपकी मां के द्वारा कई कट्ठा जमीन और कई लाख रुपए शकील मीना दिया था। क्या आपके ऊपर न्याय किया जा रहा है कि नहीं? क्या आपका समर्थन करना चाहिए, सच्चाई दिखानी चाहिए? और वो दिल्ली में बैठ के, पटना में बैठ के जो बात कर रहा है शकील मियां, वो करते क्या हैं जो वो 10 रुपया मुफ्त में किसी को देंगे? वो क्या है? कोई विधायक है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है जो वो 10 लाख रुपया किसी को दान कर देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको कि खाने के लिए रोटी नहीं मिलती हो, वो चोरी डकैती करता हो और क्रिमिनल करता हो, वो किसी को 10 रुपया का 10 पैसा भी देने के लिए तैयार नहीं है। सही बात है। कोई भी काम करता हो या कोई भी धनी इंसान हो, आज 1000 रुपए देने के लिए तैयार नहीं। आज के डेट में अगर 5 रुपया भी जरूरत पड़ जाए मार्केट में, तो मार्केट के लोग 5 रुपया देने के लिए तैयार नहीं होता है। आपके बगल के लोग देने के लिए तैयार है? कोई भी नहीं। आज क्रियाक्रम होने वाला कोई भी नहीं है। किसी ने आपके गांव के लोग आके बोला है कि बाबू ये 1000, 500, 10,000 रुपए लोग? सवाल ही पैदा नहीं होता है सर। कोई भी पैसा, चाहे उसका जॉब क्यों ना हो, 50,000 या लाख रुपया महीना क्यों नहीं सैलरी घुसता हो, कोई किसी को देता नहीं है। सही बात है, नहीं देता। एक चीज बताइए, चलिए क्या कहते हैं, ये आपने तो हकीकत बता दिया कि ना ही लाख रुपए के लिए हत्या हुआ है और ना ही जमीन के लिए हुआ है, तो आखिर में शकील मियां जो दरिंदा इंसान था, जिसके अंदर जो है जिहाद भावना भरी हुई थी, उसने हत्या आपकी मां को क्यों किया था, वो हमारे चैनल को बताइए और द ललन टॉप को बताइए और हमारे प्रभारी सर को बताइए। मैं द ललन टॉप को बताना चाहती हूँ, आप मेरी मैसेज उन तक पहुँचाइएगा जो गलत अफवाह लगा रही है। मैं बताना चाहती हूँ कि 1 साल पहले मेरे एक भट्टा के पास बसा है, जहाँ पे 1 साल पहले दुकान था, किराना का दुकान। वहाँ वो बिना फायदा का आया जाया करता था, ऐसे ही घूमता था। हाँ, ऐसे ही घूमता था, जो 1-2 घंटा आके बैठ जाता था। नहीं तो मेरी मम्मी को अच्छा लगता था, नहीं मेरे पापा को। मम्मी खुद ही पापा से ये कंप्लेन की थी कि कोई भी आके 1-2 घंटा बैठ जाता, इससे लोग क्या समझेंगे, ये लोग क्या समझेंगे, ये हम ही को बदनाम करेंगे कि क्यों लोग आके या गैर आदमी आके दुकान पे 2 घंटा या 3 घंटा बैठा करता है। इससे पापा उसको डांटे थे या थोड़ा बहुत, जिससे कि हम लोग को अंदाज नहीं लगा कि ये ऐसा कर सकते हैं। मतलब इससे पहले भी बता कहानी उससे हो चुकी थी? हाँ, 1 साल पहले। 1 साल पहले की घटना की बता कहानी थी और 1 साल बाद इसने मंजर अपना दिखाया। 1 साल पहले थोड़ा बहुत बकवास हुआ था, इससे हम लोग को क्या पता कि ये इस तरह करेंगे। देखने में तो बिल्कुल नहीं लगते थे कि इस तरह वो करेंगे। तो उस शाम क्या हुआ था? उस शाम मम्मी मार्केट गई हुई थी। मेरी 15 दिन से तबीयत कुछ ख़राब थी, तो मम्मी दवाई और कुछ सामान लेने के लिए गई थी। जी। मेरे भाई भी गए थे, बड़े वाले हमसे जो छोटे हैं वो भी गए थे साथ में। तो वो साइकिल से गए थे ना, तो कुछ सामान मम्मी दे दी खरीद के और मेरे भाई आ गए। मम्मी मार्केट में, मम्मी डेली ऑटो से या बाइक से, किसी के बाइक से या ऑटो से आ जाती थी। मतलब किसी न किसी ऑटो और लेके आते थे।
देखिए सर, नहीं शादी होने लगा ही नहीं है तो शादी कहाँ से होगी? मतलब अभी देखा सुनी नहीं हो रही कुछ है। नहीं। शादी को लेकर मेरे घर में ऐसा कोई भी बात हुआ ही नहीं था। मेरी शादी ऐसो भी अभी नहीं करना चाहती थी मेरी मम्मी। मतलब कहीं ना कहीं अफवाह फैलाया जा रहा है आपके प्रति। ये अफवाह फैलाया जा रहा है। देखिए, अपराधी जो है वो बचने के लिए कुछ से कुछ बोलेंगे, या उसको बचाने वाले लोग जो है विभिन्न प्रकार का अफवाह फैला रहे हैं, ये जो ताकि वोटर, उसका जो केस है वो ये जो कमजोर हो जाए। वोटर आता है ना, जो कि सोचता है कि मैं आज ये बन जाऊं, मैं वो ये बन जाऊं, जी, वो सब ये कर रहा है। अभी जी, क्योंकि जी। यहाँ के स्थानीय पुल क्या बोलते हैं, मुखिया जी, मंत्री ये सब आए हैं कि नहीं? देखिए, आने से नहीं होता है। विधायक जी आए अगर कि नहीं? हाँ आए हैं, लेकिन मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि आने से सिर्फ नहीं होता। आ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए कुर्सी पे, पीठ पे हाथ अपना फैला दीजिए और बोल दीजिए भैया सब काम हो जाएगा, तो उससे नहीं होता है। आप मेरी परिस्थिति को समझिए कि हम किस तरह से अभी गुजर रहे हैं। आपके घर में मेरे इतना घटना मेरी मम्मी के साथ जिस तरह हुआ, क्या आपके घर में आपकी वाइफ के साथ, आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ होता तो क्या आप चुप रहते? आप इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते? नहीं बैठे रहते। लेकिन आज समाज में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं क्योंकि आपके घर घटना हुआ है, क्योंकि मेरे घर घटना हुआ है, नहीं हुआ है। क्यों आज विधायक के जो संतावना से आप लोग संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं सर, कैसे संतुष्ट रहेंगे सर? वो मेरे प्रति करते क्या है, अभी तक किए क्या है, बताइए। एक चीज बताइए, ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं ये हर जगह पनप रहे हैं, बाकी सारी माता बहनों बेटियों को सावधान होने की जरूरत है कि नहीं इन लोगों से? हम तो चाहते हैं कि सावधान नहीं हो, क्यों नहीं हो बता देना चाहती हूँ कि और भी अंदर से स्ट्रोंग हो, और जो लड़की और जो माँ बहनी, जिसकी भी माँ बहने इस तरह की हो जाए और जो अपराधी इस तरह का हमला करना चाहे, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, लड़ना चाहिए। जी, आप लड़िएगा कि नहीं? आपकी माँ का जो है शकील मियां ने हत्या कर दिया, अभी फांसी नहीं हुई है, और मैं गारंटी देता हूँ 1 महीने के अंदर फांसी भी नहीं होगा। आप क्या मैं ये कहना चाहती हूँ इस पे कि 10 दिन तो टाइम जा चुका है, टाइम बचा है 20 दिन। 20 दिन के अंदर 15 से 20 दिन तक में अगर उसको फांसी हो जाए जी तो ठीक है, और नहीं तो मैं सरकार से या एसीपी सर से जो झूठा बयान दिए हैं उससे ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर उसमें दम नहीं है, अगर मेरी सरकार में दम नहीं है, तो एक बार बोल दे, जिस तरह झूठा बयान पेश करते हैं उसी तरह झूठा ही बयान पेश करे और बोल दे कि मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी को फांसी नहीं दे सकता हूँ, वो मेरे हवाले कर दे। जिस तरह से मेरी मम्मी तड़प के 3 घंटा तक जीवित रही और तड़पती रही, उसी तरह हम उसको मारेंगे, चाहे उसकी बेटा या मारे या नहीं, लेकिन नीलम यादव की बेटी जरूर उसको मारेगी। क्या बात है! अब आप समझ सकते हैं, ये नीलम यादव की बेटी है जिसके अंदर एक शेरनी का जुनून जो है वो भरा हुआ है, और अपने माँ के हत्यारों को खुद मारने के लिए तैयार है। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आप भी जो है क्या कहते हैं, गंदा में अपना हाथ जो है मैं सर कानून पे विश्वास करती हूँ, इसीलिए अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। मार तो हम भी सकते थे उसको ना, लेकिन क्यों नहीं मारे? क्योंकि कानून जो मेरी मम्मी के साथ हुआ, हम किसी और को वो दुख नहीं दे सकते। मेरी मम्मी तो जाने वाली थी, वो आज नहीं तो कल वो चली ही जाती, क्योंकि उस तरह उसके साथ हुआ ही था। लेकिन हम नहीं चाहते थे कि कोई और भी तड़प के मेरी मम्मी के साथ मरे। क्या आप शेरनी बनकर जो है प्रशासन से लड़ोगे कि नहीं अपनी माँ के लिए? हाँ, मम्मी के लिए चाहे हमको किसी से भी लड़ना पड़े, लेकिन हम मम्मी के लिए लड़ेंगे और हम अपनी मम्मी को इंसाफ दिला के रहेंगे। अभी तक जो है आपके यहाँ तेजस्वी यादव जी नहीं आए, उप मुख्यमंत्री नीतीश जी का तो गारंटी नहीं है, लेकिन तेजस्वी जी आते, क्योंकि वो तेजस्वी यादव है और आप भी यादव हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं आए। हमारे तेजस्वी जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं तेजस्वी जी से यही कहना चाहती हूँ कि अगर उसके घर में ये घटना होता तो क्या वो हाथ पे हाथ धर के अभी तक बैठे रहते? नहीं बैठे रहते ना, क्योंकि ये गरीब के घर में हुआ है। वो बहुत बड़े अमीर हैं, उनके पास 1 करोड़ 2 करोड़ कोई मायने नहीं रखता है, इसीलिए वो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। उसको गरीब से क्या मतलब है? बस जिस टाइम वोट का टाइम आएगा उस टाइम हाथ जोड़ के सबसे नमस्ते करेंगे कि हमको वोट दे दो, हमको वोट दे दो। अभी उसको वोट की जरूरत नहीं है, इसीलिए नहीं आई है। कि मैं यादव हूँ, यादव कहीं में क्या सहयोग के लिए नहीं आ रहे हैं। नहीं सर, कोई यादव नहीं। यादव उस यादव को कहा जाता है जो अंदर से पावर, हमको लगता है कि यादव में किसी में पावर ही नहीं है, सारा पावर सीज हो गई है जी। क्या वोट के लिए यादव के नाम पर राजनीति किया जाता है? बहुत सारी
राजनीति की बात हम सर नहीं कर रहे हैं। एक चीज बताइए, अगर मुख्यमंत्री या यहाँ के डीएसपी एसपी से अगर लड़ने की सवाल होती है और हम लोग आपके साथ हैं, तो क्या अपनी माँ के इंसाफ दिलाने के लिए आप आगे बढ़ोगे कि नहीं शेरनी हम की तरफ? एनी टाइम आगे, आप लोग सिर्फ साथ दीजिए, आप लोग पीछे रहिए, आगे हम रहेंगे।